राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर सट्टा बाजार का ताजा भाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन मार रहा है बाजी, राजस्थान में क्या है स्थिति, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर फरोख्ती सट्टा बाजार के ताजा भाव सामने आए। दोस्तों, फरोख्ती सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सट्टा बाजार के क्या है भाव, कौन सी सीट पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की 25 सीटों पर सट्टा बाजार का ताजा भाव कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में बड़ा भूचाल लाने वाला है। तो ऐसे दोस्तों, वर्तमान में किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या भाव है। जी हां दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस पार्टी के जितने कम भाव होते हैं उतनी जीत के चांस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले झुंझुनू लोकसभा सीट आती है तो बीजेपी के यहाँ भाव चल रहे हैं 0.70 पैसे, जबकि दोस्तों इंडिया अलायंस यहाँ पर 1.70 पैसे का भाव चलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को यहाँ पर काफी अच्छी सफलता भी मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों, दोनों पार्टियों के बीच काफी कम डिफरेंस है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण चल रहा है कि एक तरफ दोस्तों बीजेपी के ही बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा का टिकट दोस्तों कटने के बाद वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, और यहाँ पर जबरदस्त टक्कर चूरू क्षेत्र में देखने को मिल रही है। दोस्तों, फरोख्ती सट्टा बाजार और अन्य भाव के मुताबिक यहाँ पर राहुल कसवा का पड़ला काफी भारी बताया जा रहा है और यहाँ पर उनको यहाँ पर अच्छा यहाँ पर भाव बताया जा रहा है। अगर गंगानगर लोकसभा सीट की बात करें तो गंगानगर लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। गंगानगर लोकसभा सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। उनका भाव यहाँ पर जबरदस्त है और भाव लगातार बढ़ते और गिरते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कोटा लोकसभा सीट की बात करें तो कोटा लोकसभा सीट में बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कोटा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है और कहीं ना कहीं यहाँ पर दोस्तों भाव भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पर ओम बिरला की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। ओम बिरला को यहाँ पर जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कोटा लोकसभा सीट पर बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है और यहाँ के सियासी घमासान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। जी हां तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी घमासान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिल रहे हैं और बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई हमें नजर आ रही है। राजसमंद लोकसभा सीट की बात करें तो राजसमंद लोकसभा सीट के भाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिली थी राजस्थान में मोदी के नाम पर। तो ऐसे में दोस्तों, एक बार फिर यहाँ पर जनता मोदी के चेहरे पर भरोसा जताती है, जैसे कि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था। तो ऐसे में दोस्तों, राजसमंद लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और इस लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को यहाँ पर अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। सियासी घमासान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता इस बार मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के सियासी घमासान बीजेपी के पक्ष में है और लोकसभा चुनाव में भी यही असर देखने को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और चुनाव में भाजपा यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और दोस्तों राजस्थान में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे शेखावटी क्षेत्र सीकर की तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिल सकती है। दोस्तों, बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भीलवाड़ा से सीपी जोशी ने आज दोस्तों नामांकन भी भर दिया है। दोस्तों, बीजेपी ने यहाँ पर नामांकन भरा और कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। बाबा बालकनाथ की जगह नए चेहरे को मौका, भूपेंद्र यादव को मौका मिलने के बाद यहाँ पर बीजेपी को अलवर भी दोस्तों ये सीट अलवर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ के सियासी घमासान बीजेपी के पक्ष में हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। भरतपुर लोकसभा सीट की बात करें तो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत है और यह सीट भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। नागौर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों काफी भयंकर टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ से जी हाँ दोस्तों, एनडीए के सदस्य हुआ करते हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, जबकि ज्योति मिर्जा कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में वो इंडिया है एनडीए की प्रत्याशी है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर मोदी फैक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है और नागौर में दोस्तों यहाँ पर ज्योति मिर्जा थोड़ी बढ़त में बताई जा रही है। सट्टा बाजार के भाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर पाली की बात करें, पाली के बाद अगर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर में भी दोस्तों यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। करण सिंह भले ही राजपूत प्रत्याशी हो, लेकिन जनता एक बार फिर शेखावत पर भरोसा जताती हुई दिखाई दे रही है। फरोख्ती सट्टा बाजार के ही ताजा भाव कहीं ना कहीं बदलते हुए समीकरण बता रहे हैं। जालौर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया अलायंस को यहाँ पर दोस्तों यहाँ से मुख्यमंत्री गहलोत के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन स्थिति यहाँ पर दोस्तों वैभव गहलोत के पक्ष में बताई जा रही है।
भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो दोस्तों भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत है, लेकिन सीपी जोशी यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है और यहाँ पर दोस्तों उदयपुर में दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।